Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है इमानतदारी। दीन इस्लाम इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है। यही वजह है कि दीन इस्लाम उन अमाल उन अफ़ाल का हुक्म देता है जिनके ज़रिए इंसानी हकूक़ की हिफाजत हो। ऐसे ही अफ़ाल में से एक अमानतदारी है। इस्लाम में अमानतदारी की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं तुम उनके सुपुर्द कर दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमानतदारी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अमानतदारी का बेहतरीन नमूना थी। आपकी अमानतदारी ही की वजह से कफ़ार बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद भी आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। हमारे नबी के दुश्मन होने के बावजूद भी वो हमारे नबी को सादिक और अमीन कहा करते थे। किस लिए? क्योंकि वो ईमानदार थे। जो लोग ईमानतदारी के वस्फ़ से आरास्ता होते हैं और दूसरों के हकूक़ की हिफाजत और उनकी बरवक्त अदायगी करते हैं, वो लोगों में पसंदीदा और काबिल तारीफ़ होते हैं। अमानतदारी ईमान वालों को बेहतरीन सिफ़त है और एक मुसलमान का ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईमानतदार नहीं है ना, उसका कोई ईमान नहीं है, यानी उसका ईमान कामिल नहीं है। आजकल हम ये समझते हैं कि अमानतदारी का ताल्लुक़ सिर्फ़ माल से है और अगर किसी ने हमारे पास कोई माल रखवाया है तो उसकी हिफाजत करना और उसको वक्त पर वापस कर देना, यही अमानतदारी है। ये बात भी दुरुस्त है, अमानतदारी है, लेकिन जिस तरह ये अमानत है इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें अमानत में दाखिल हैं, अमानत में शामिल हैं। अल्लाह पाक और उसके बंदों के वो हुकूक जो हमारे ज़िम्मे हों, उनकी हिफाजत, उनकी अदायगी हम पर लाजिम है, उन्हें भी हम अमानत कहते हैं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह करीम और उसके बंदों के हुकूक, यानी अल्लाह और उसका बंदा, अल्लाह और मैं, मेरे हकूक़ की अदायगी भी अमानतदारी है। इसी तरह मेरा नमाज़ पढ़ना, मेरा रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, मेरा सच बोलना और दीगर नेक अमाल अदा करना, ये भी ईमानदारी है, ये भी अमानतदारी है। इसी तरह इंसान के जो अज़ा हैं, हमारे जो बॉडी पार्ट हैं, उनमें हमारे जो ज़ुबान है, हमारी आँख है, हमारे कान, हमारे हाथ वगैरह भी अल्लाह ताला की अमानत में शामिल है। और इन अज़ा को गुनाहों और फजूलियात से बचाना इन अज़ा के मामले में अमानतदारी है। इसी तरह दूसरों के राज की हिफाजत करना, पूछने पर दुरुस्त मशवरा देना, ये भी अमानतदारी में शामिल है। दूसरों के ऐब पोशी करना, ये भी अमानतदारी में शामिल है। इसलिए ये जो हम समझते हैं कि सिर्फ़ अगर मुझे मेरे दोस्त ने, मेरी वालिदा ने मेरे पास कोई माल लिखवाया है तो सिर्फ़ उसी की हिफाजत करनी है, देखिए वो भी हिफाजत है, ईमानतदारी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में ले के आया है। उसने हमारे ऊपर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ की हुई हैं। अगर हम उनमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच करेंगे तो कल को हम हिसाब देंगे और हमें उसका जो है वो इंजाम भी भुगतना होगा। इसलिए हर चीज़ जो है वो अमानतदारी में शामिल है। इसलिए मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, मैं लैपटॉप यूज़ करती हूँ, मैं कुरान मजीद पढ़ती हूँ, ये भी अमानतदारी में शामिल है। मैंने कल को हिसाब देने के मैं मोबाइल पे क्या देखती थी, रील्स देखती थी, क्या करती थी, मेरा जो टाइम है वो किधर जाता था। अगर मैं कुरान मजीद पढ़ रही हूँ तो ये भी कल को देखा जाएगा कि मैंने इसको कितना टाइम दिया है और मैंने दुनियावी ज़िंदगी को कितना टाइम दिया है, मैंने दुनिया की फ़ुज़ूल चीज़ों में कितना टाइम वेस्ट किया है। हालांकि उन पर टाइम वेस्ट करने के बजाय हम अगर इस पर फोकस करें तो हमारी अगली ज़िंदगी इतनी बेहतर हो सकती है कि हम उधर तक सोच ही नहीं सकते। ठीक, इसी तरह
آج ہمارے معاشرے میں بہت سی جو اچھائیاں ہیں وہ دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں، وہی امانت داری کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس قدر خراب ہو چکے ہیں، حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ امانت دار اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے افراد کو بعض کم عقل لوگ بیوقوف سمجھنے لگے ہیں۔ معاشرے کی سوچ اس قدر منفی ہو چکی ہے، اس قدر نیگیٹو ہو چکی ہے کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا لگ گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر امانت داری کی صفت کو جگائیں، اس کو پیدا کریں اور دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا کریں، تاکہ کل کو ہم اس کا حساب دے سکیں اور ہمیں کوئی شرم جھجک نہ ہو کہ ہم نے ادھر پچھلی دنیا میں ہم یہ کیا تھا تو اب ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام امانتوں کی حفاظت کرنے اور ان کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے ایک امانت دار اور سچا ایک پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔